जब फैसले कानून के मुताबिक नहीं होते तो उनके हुकूक व शबात जो है वो सामने आते हैं, लोग अपने अपने अंदाज में उस पर बात करते हैं। ये बात एक हकीकत है कि ये फ़ैसला जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, और उसकी वजह ये है कि देखिए, एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके मुख्तलिफ पिटिशन्स पेंडिंग थी, जिसमें एविडेंस का राइट जो क्लोज़ किया था इमरान खान साहब के एविडेंस प्रोड्यूस करने का, उसको भी चैलेंज किया हुआ था। उसके बाद वो केसेस कुछ रिमांड हुए, वो एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग थी। तो ये ट्रायल जो था, ये ट्रायल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, उसके हुक्म के तहत ये ट्रायल इस तरह फ़ैसला नहीं सुनाया जा सकता था। एक बात। दूसरी बात ये कि राइट ऑफ हियरिंग जो है बुनियादी हक़ है किसी भी मुलज़म का, और जो फेयर ट्रायल है आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो राइट ऑफ हियरिंग है और उसका जो बुनियाद है फेयर ट्रायल की, वो एक इंडिपेंडेंट आपका एविडेंस देने का हक़, दूसरी बात यह है कि अपनी सफाई देने का हक़, और दूसरी बात यह है कि उसका ट्रायल एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट से हो। आपको पता है कि उन्होंने जज के ख़िलाफ़ भी, जो ट्रायल जज थे उनके ख़िलाफ़ भी उनकी एप्लीकेशन जो थी वो पेंडिंग थी, ऑल्दो के सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस किस्म की एलिगेशंस थी और जिस नौयत का ये केस था, जज को खुद ही नहीं केस सुनना चाहिए था। अब दूसरी बात आपने की कि मुल्क के हालात के बारे में आपने पूछा। एक तो ये बताएं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये पहले से महफूज फैसला था जो उनको किसी ने लिख के दे दिया था और उन्होंने जल्दी में सुनाया है, क्या ऐसा है कि कहीं फैसला कहीं और से हुआ? देखिए, जो इस वक्त हालात हैं, नज़र तो यही आता है कि फ़ैसले जो हैं ये जजेस, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि शकूक व शुबात लोग करते हैं जब फ़ैसले कानून के मुताबिक ना हो। तो हमें भी नज़र आता है कि ये फ़ैसला जो है ये कानून के मुताबिक नहीं है, और हो सकता है कि ये फ़ैसला उनको लिखा हुआ दिया गया और उन्हें पढ़ के सुना दिया हो। मेरे पास कोई शहादत तो नहीं, लेकिन बज़ाहिर ऐसे नहीं। कानूनी क्या आपके पास आप समझते हैं कि फोरम्स हैं जहां इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई है उनको रिलीफ मिल सकता है, या आपको मिलता हुआ दिखाई देता है कि ये जो फैसला है कलअदम हो सकता है? आप क्या कानूनी तौर पे क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप उसका जायज़ा लें, अभी मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रही, जिस तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसका फ़ैसला हुआ और जिस तरह इसको डिसाइड किया, तो वो सस्टेनेबल फ़ैसला नहीं है। इसको हाई कोर्ट में अपील में चैलेंज किया जाएगा, या गालबन उनके जो वकला साहिबान हैं उन्होंने कर भी दिया है शायद इसको चैलेंज। तो हाई कोर्ट सुनेगी, और उम्मीद तो यही है कि वो फ़ैसला जो है सेटिस्फाइड हो जाए। अच्छा मैडम, मुझे एक और बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की पहले दो सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, आपने बड़ी आवाज़ उठाई। अब तो वफाक में भी कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, नई मरदमशुमारी 6 महीने इलेक्शन होंगे, और अब अवाम हुकूमत खुल के सामने आ गई कि 6 महीने मजीद इंतखाबात नहीं हो सकते, अगले साल होंगे। आइन कानून नाम की चीज़ है मुल्क में, या जुडिशरी, आप जुडिशरी से हैं तो अवाम फिर किससे इंसाफ चाहेगी? देखिए, इंसाफ तो ज़ाहिर बात है जुडिशरी ने देना है, उसको इम्प्लीमेंट आपकी एग्जेक्टिव ने करना होता है। आपको मैंने पहले भी आपको पता है कि हम लोग इसी के ऊपर बात करते रहे, और हमने ये बड़ी वाज़ेह बात की कि जो 2 प्रोविंसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कमाल करते हुए हुकूमत ने जो उधर इंतखाबात नहीं करवाए, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनकी बददियानती थी। उन्होंने आगे ये इंतखाबात को डिले करना था जो जनरल इलेक्शंस थे, और उसके लिए उन्होंने ग्राउंड तैयार किए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के कि अगर 2 प्रोविंसेस जो हैं वो बगैर हुकूमत के चल सकते हैं तो पूरा पाकिस्तान भी चला सकते हैं। और यही वो माइंडसेट है जिसने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत नहीं होने दिया। इसमें सियासी जमातों का भी किरदार है जो आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट तो पीछे होती है, क्योंकि उसको जमहूरियत सूट नहीं करती। ये निज़ाम जो है जब स्टेटस को टूटता है तो वो ना आपकी सियासी अशरफिया को सूट करता है, ना आपकी इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान जो बद से बदहाल होता जा रहा है, उसके पीछे यही है। अच्छा, अब कुछ ये भी क्या सलाहियाँ हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी मंजूर नहीं है कि कोई भी हुकूमत आए, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कुछ देर निगरान सेटअप चले, तो क्या जमहूरियत और सिविल बालादस्ती की बात के मुल्क में होती है या नहीं होती? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट जो है जो वो चाहती है वो करती आई है। 70 सालों में ऑलमोस्ट वो यही करती आई है। इस वजह से आप देख लें कि पाकिस्तान का क्या हाल है। यहाँ पर टैलेंट है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान जो डूबता जा रहा है, इसके पीछे इसी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, और वो ये किरदार कल भी अदा करती रही है। और अगर जब तक एक बड़ी अवामी मुज़ामत नहीं होगी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं जनरल अवामी मुज़ामत की बात कर रही हूँ, उस वक्त तक ये अपने करतूत या इनके जो ये करते आए हैं, ये उससे बात नहीं आएंगे। और पाकिस्तान जो है उसकी सालमियत को इन लोगों की वजह से खतरा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजेस का फैसला था 14 मई को इंतखाबात करने का, अमल दरामद नहीं हुआ, और एक मुकामी अदालत के जज का फैसला था और एक 10 मिनट में अमल दरामद हो गया। तफरका है कोई जुडिशरी में? सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि कौन सा फ़ैसला था जिसके ऊपर अमल दरामद करवाना था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के पीछे ये पड़े हुए हैं, ये सियासी अमल को रोकना चाहते हैं। उसके लिए जो फ़ैसला इनको सूट करता है वो कर लेते हैं, जो फ़ैसला नहीं सूट करता वो फ़ैसला नहीं होने देते या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते। और आखिरी बात मैं ये करूँगी कि देखिए, जब मुल्क में आइन ना हो, आइन ही किसी मुल्क की आइडेंटिटी होती है। जब आइन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि महज वो मुल्क नहीं, वो रियासत नहीं, वो सिर्फ एक बाउंड्रीज़ हैं।
तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी अब यही है। मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि जुडिशरी है, आप एडवोकेट हैं, और जो जजेस साहबान या अदालतें फ़ैसला देती हैं, जिस तरह पिछले दिनों से जो क्रैकडाउन चल रहा है एक पार्टी के खिलाफ, अदालतें 10-10 बार उनको ज़मानतें कन्फर्म करके रिहा करने का हुक्म देती हैं, फिर उनको उठा लिया जाता है और अदालतों के कोई फ़ैसले नहीं माने जाते। तो कब तक इंसाफ का इस तरह का होता है? देखिए, ये तो अब अदालतों को भी सोचना चाहिए। और अब आप ये देखें कि जो ये कोर कमांडर हाउस वाली एक जो नाम नहाद इन्होंने एक हुआ बनाया हुआ, जिस भी तरह जिसको सियासी अमल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, बदतरीन इंतकामी कार्रवाई के तौर पे इस्तेमाल किया गया, उसका एक एक्सप्रेशन ये है कि आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 1 माह होने को आया है, 3 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक वो कोई बेंच बनता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, फिर वो बेंच टूट जाता है फॉर वन रीज़न और दी अदर, या उसमें तारीख डाल दी जाती है। ये उस कोर कमांडर हाउस वाले केस में ये क्यों ज़मानतें नहीं सुनते कि अगर आपकी सुपीरियर जुडिशरी का ये हाल है कि उसमें ये हिम्मत नहीं है कि वो ये बेगुनाह लोग उसके अंदर है, ज़रूरी नहीं कि एक पार्टी के वर्कर्स हैं, उसके अंदर आम शहरी भी इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर ख़वातीन इन्वॉल्व हैं, बेगुनाह लोगों को अगर इस तरह अदालतें उनकी जो फंडामेंटल राइट है, उनकी लिबर्टी का राइट, उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम है, तो फिर मतलब मैं तो जुडिशरी को जुडिशरी नहीं समझती। आखिरी मुझे बता दें कि 2000 जब मुशर्रफ के दौर में आमरीत के ख़िलाफ़ वकला निकले थे एतजाज़ हसन साहब की सरबराही में, और आज भी आपके पिछले दिनों जो जिस तरह कानून उड़ाया गया और आपने ख़ुद इस तहरीक का हिस्सा बनी और आपकी कुछ तकरारें बड़ी वायरल हुई कि आप फ्रंट मैन पे इसको कंडेम कर रही हैं, तो अब इन हालात में जहाँ आप भी इस तहरीक का हिस्सा हैं, वकला तहरीक कुछ चलेगी? क्योंकि इस वक्त भी आइन कानून मुल्क में नहीं है, तो इस वक्त क्या देख रही हैं? क्या वही माजी रिपीट हो रहा है? देखिए, बात यह है कि वकला जो है उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के या गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जदोजहद की है। अयूब आमरीत से लेकर अब तक हम लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं। जहाँ तक वकला तहरीक का तल्लुक़ था, वो बराह रास्त उनका वकला के साथ एक मुकाबला था, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को माजूल किया था। वो जो रीज़न थे आपको पता है, मैं उस पर डिटेल्स में नहीं जाती। हम लोगों ने तहरीक चलाई और फिर पूरा पाकिस्तान हमारे साथ चला। उसमें कुछ सियासी जमातें हमारे साथ नहीं थी शुरू में, वो बाद में आई, और हम लोगों ने अपनी मूवमेंट को, हमारी मूवमेंट की हमने लीड किया और हमने ये दिखाया कि जब आप साबित कदम होते हैं और जब आप उसूलों पर चलते हैं तो आप शिकस्त देते हैं उन क़ुव्वतों को जो गैर जमहूरी होती हैं। अब जो सूरत हाल है, हम किसी जमात की बात नहीं करते, बार्स इंडिपेंडेंट होती हैं, हमारी बार भी इंडिपेंडेंट है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मैं नुमाइंदा हूँ, और हम लोग इंसानी हकूक़ की पामाली जहाँ जहाँ होगी और जब जब होगी हम उसके ख़िलाफ़ निकलेंगे। बाकी तहरीकें जो चलानी होती है, पोलिटिकल जो जिम्मेदारियाँ सियासी जमातों की हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली होगी अक्रॉस द बोर्ड किसी भी जमात के ख़िलाफ़ हो, हम उसके लिए निकलेंगे। और अब बात खातून, आपने पिछले दिनों में कहा कि अगर आमरीत की वर्दी है तो वकला की भी वर्दी है, तो आपकी वर्दी का स्टेटस बहाल होता देखें? हमारी वर्दी का स्टेटस बहाल है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ही मुज़ामती क़ुव्वत है, वो वकला की है, और हमेशा से हमने मुज़ामत की, हम आज भी कर रहे हैं, और हम आइंदा आने वाले वक्त में अपनी मुज़ामत को और तेज़ करेंगे। देखिए, मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे क्या पता कौन प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं तो इलेक्शन से नहीं देख रही, तो प्राइम मिनिस्टर का मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती ये हूँ कि प्राइम मिनिस्टर वही हो जिसको अवाम मुंतखब करे।